हेलो टू ऑल, सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमने बहुत बार अपने पेरेंट्स से सुना है यार, बैंक की नौकरी बड़ी मज़ेदार होती है, कन्वीनियंट होती है, टाइम फिक्स होता है और ज़रूर उसके लिए अप्लाई करो। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैंक का अलग से एग्ज़ाम दोगे का होता है एप्टीट्यूड, और वो तभी तुम अप्लाई कर सकते हो और तभी तुम जॉब पा सकते हो। एज अ इंजीनियर ऑल्सो यू कैन एंटर इन द बैंक और एक अच्छी सैलरी पे आप एंटर कर सकते हो। और ये वैकेंसी आपके सामने मैं अभी अनाउंस करने जा रहा हूँ, ये वैकेंसी कुछ ऐसा ही है। मेरे दोस्त, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। मेरे दोस्त, आपके ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन पंजाब नेशनल बैंक में वैकेंसी निकाली है। दैट इज आपका जो वैकेंसी होगा, जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट है, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम यस्टरडे 21 तारीख से स्टार्ट हो गया है। क्लोजिंग डेट विल बी 5th ऑफ मई। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 27 में रहने वाला है। किसके किसके लिए वैकेंसी निकली है? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। सिविल में बम्पर 21 वैकेंसीज आर देयर, इलेक्ट्रिकल में 7 और मैकेनिकल में वैकेंसी आप देख सकते हो। तो मेरे दोस्त, अब अगर इसके बारे में फर्दर बात कर ले कि क्या फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो सिंपल सा बात है, एप्लीकेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, इफ ए तिब्बतियन रिफ्यूजी, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन वाज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, वो सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एज की बात कर रहे हैं तो ऑफिसर सिविल इंजीनियर मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, बी टेक इन सिविल इंजीनियरिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज और यहाँ पे मेंशन किया है, 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन योर फील्ड, मिनिमम 1 year ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, ये आपसे मांग रहा है। और उसके बाद आपके जॉब रोल्स बताए हैं, प्लानिंग, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स, एग्जीक्यूशन एंड ऑल अदर रिलेटेड वर्क। अगर आप किए हो तो आपके चांस हैं कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली ये आपको दिया है फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ऑल्सो फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे मेंशन की हुई है। ओके, देन कमिंग टू दिस, देखो यहाँ पे क्लियर बोला है, परसेंटेज कैलकुलेशन इन सब के बारे में बताया हुआ है। के बाद एज रिलैक्सेशन पे बात कर ले तो एज यूजुअल जनरल के लिए अगर अपर एज लिमिट 30 है तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स, पीपल अफेक्टेड इन 1984 राइट्स फॉर देम इट इज 5 ईयर्स। तो दीज आर द एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे आपको बोला है। ठीक है, के बाद अदर प्रोविजन क्या बोला है, कैंडिडेट हु हैव आइदर वर्कड इन पंजाब नेशनल बैंक और एनी ऑफ इट्स मर्ज्ड amalgamated entities and discharged from the services on account of reasons other than resignation shall not will not be eligible to apply। मतलब आपको निकाल दिया गया है, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन का डेफिनेशन दिया हुआ है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के बारे में डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो और करस्पॉन्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में बताया हुआ है डिटेल में। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटन एग्जाम फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू। पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और पर्सनल इंटरव्यू हो सकता है कि रिटन ना हो, सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू हो, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगेंस्ट ईच। बस जनरली होता है कि आपका रिटन एग्जाम तो होता ही है। ठीक है, तो ऑनलाइन रिटन एग्जाम अगर आपका हो रहा है तो क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो आपका 100 मार्क्स का होल्ड कर रहा है। प्रोफेशनल नॉलेज वो आपका 100 मार्क्स का पर क्वेश्चन। अगर आप देखोगे, रीजनिंग 1 मार्क पर क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 1 मार्क पर क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 1 मार्क पर क्वेश्चन। लेकिन आप अगर प्रोफेशनल नॉलेज में जा रहे हो तो 2 मार्क पर क्वेश्चन है। तो टोटल आपके क्वेश्चंस अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके टोटल क्वेश्चंस बन रहे 150 और आपका ड्यूरेशन जो बन रहा है दैट इज 120 मिनट। ठीक है, मतलब अब सिंपल है कि आप अगर अपने प्रोफेशनल नॉलेज आपका अच्छा है, आप अच्छे से अपने रिवीजन में हो, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर गुड। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनका पर्सनल इंटरव्यू होगा डिपेंडिंग ऑन द पीपल क्वालिफाइंग द पार्ट 1। ठीक है, आपका जो नॉलेज टेस्ट है वो आपने क्वालिफाई कर लिया, रिटन एग्जाम आपने क्वालिफाई कर दिया। तो पर्सनल इंटरव्यू विल कंडक्टेड बाय द बैंक in the following manner: documents in support of eligibility of candidates on the basis of the successful applicants application submitted shall be collected at the appropriate stage।
and only those candidates who are found eligible in terms of eligibility criteria को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. पर्सनल इंटरव्यू विल कैरी 150 मार्क्स और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द बैंक. वो बैंक डिसाइड करेगा कि भाई क्या रहने वाला है. तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में आपका मेंशन है, एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में यहाँ पे आपका मेंशन है डिटेल में. ठीक है, कहाँ कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा. ओके, सारी चीज आपको पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है. द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल, आपका प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फोटो आइडेंटिटी, तो नॉर्मल चीज होता है वो आप प्रूफ कर रहे होगे. अगर आप कैटेगरी में जा रहे हो तो उसका जो करस्पॉन्डिंग प्रूफ है वो आप दे रहे होगे. Call letter, the date of the online written test will be intimated through the call letter, which will also be specified in the venue. Call letter will be released well in advance of the examination date. आपको पहले से एडवांस में आपको दे दिया जाएगा. कहाँ आएगा? बैंक के वेबसाइट पे आएगा, वहां से आप रिक्रूटमेंट कैरियर्स पे जाके आप कर सकते हो. ठीक है, क्लियर है बात यहां तक. तो एप्लीकेंट्स, आपका जो फीस लगने वाला है, अगर आप जनरल कैटेगरी तो 1000 प्लस जीएसटी, दैट इज 1180, बहुत ज्यादा अमाउंट है मुझे पता है. SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 50 प्लस जीएसटी, दैट इज 59 रुपीज से आप अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई कहाँ करना है? यू हैव टू गो टू द बैंक वेबसाइट https://pnb.bank.in. यहाँ जाना है. एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है. आप जो भी एप्लीकेशन फाइल करोगे दैट इज ऑनलाइन, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं आपको यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, सो आप एप्लीकेशन आपने फिल किया, पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा, उससे आप लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो. ठीक है, सीट द फॉर्म एंड देखो अच्छे खासे सीट है, 21 सीट्स कम नहीं होता है. और सैलरी भी आपको अच्छा दे रहे हैं भाई, सैलरी भी आपको अच्छा दे रहे हैं. दे आर गिविंग यू गुड सैलरी ऑल्सो. सैलरी भी यहाँ पे अच्छा दिया जा रहा है, दैट इज अराउंड 90,000 के अराउंड आपकी सैलरी बन रही है भाई. तो आप आराम से इसको आप अप्लाई कर सकते हो और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, हाँ यहाँ पे बॉन्ड भी है, एक चीज और हम बता दे रहे, देयर इज अ बॉन्ड ऑल्सो, देयर इज अ बॉन्ड ऑफ 3 लाख रुपीज. क्या बोल रहा है? सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ इंडेमिनिटी बॉन्ड अंडरटेकिंग टू सर्व द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years, पे अ बैंक अ सम ऑफ 3 लाख. 3 लाख का आपका बॉन्ड है. कोई बात ध्यान रखना भैया, बॉन्ड आपका रहेगा तो 3 साल तक आपको बॉन्ड को सर्व करना पड़ेगा. अगर आप बैंक को सर्व नहीं करते 3 साल के लिए, आपको ये बॉन्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर आप मिड में छोड़ के जा रहे हो तो. ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है. तो यू कैन अप्लाई एंड इजिली आप अपने प्रिपरेशन को बढ़िया करके यहाँ पे आप पा सकते हो. 21 सीट्स कम नहीं होता है. डेफिनेटली अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो जरूर भरे. सिविल वाले तो खासकर भर सकते हैं, कारण है कि सीट्स आर 21 और चांसेस हैं कि कैन गेट सिलेक्टेड, क्योंकि 1 ईयर का एक्सपीरियंस ही मान रहा है तो ऐसे ही बहुत बच्चे कट आउट हो जाएंगे. तो जो बच्चे एक्सपीरियंस वाले, डेफिनेटली दे शुड अप्लाई फॉर दिस particular opportunity, right? Thank you everyone, see you all for the next informative video. Till then, bye bye.